आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं हूं शालिनी शिका आपके साथ। आपने एक मकान, दो मकान, हो सकता है 3 मकान, ये सारे बिकाऊ है ये तो सुना होगा, लेकिन एक मोहल्ले के सारे ही दुकान व मकाने बिकाऊ है ये पोस्टर लगे हुए तो शायद ही आपने देखा होगा। जी हाँ, महोबा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक मोहल्ले के सैकड़ों से अधिक मकान व दुकानें बिकाऊ है इसका पोस्टर दीवारों पर चिपका हुआ है। दरअसल महोबा जिले के कबरई पत्थर मंडी में लोगों ने डस्ट उड़ने से परेशान होकर अपने दुकान व मकानों के आगे बिकाऊ होने का पोस्टर लगा दिया। कबरई कस्बा के सुभाष नगर मोहल्ले के बाशिंदे ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली से तंग आकर अपने मकान को बेचने को मजबूर है। दरअसल कबरई कस्बे से कुहेटा संपर्क मार्ग में सुभाष नगर मोहल्ले में लगभग 1.5 सैकड़ा से अधिक मकान है। यहाँ रहने वाले स्थानीय क्षेत्र वासियों का कहना है कि इस मोहल्ले से निकलने वाली सड़क देखकर पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। इतना ही नहीं, इस सड़क से गुजरने वाले सैकड़ों वाहनों से उड़ने वाली डस्ट और गिट्टी उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है, जबकि यह सड़क लगभग 2 सैकड़ा गांवों को जोड़ती है। यहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहन निकलते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से यह सड़क पूरी तरीके से खस्ता हाल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बाशिंदों ने सड़क के लिए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के यहाँ गुहार नहीं लगाई हो, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी है। अब सभी नगरवासी अपने मकान बेचकर दूर कहीं आशियाना बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मकान बिकाऊ हुई है। इसमें हम लोग 1076 में भी सूचना दे चुके कई मरतबे। वहाँ से भी फर्जी रिपोर्ट यहाँ से जाती है। जब उन्होंने बताया इस नंबर पे वो करिए, मैंने यहाँ एक्सीन से मुलाकात की, एक्सीन ने कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ हमारे 2 बच्चे इसी डस्ट में कैंसर में, हमारे पास अब भी रिकॉर्ड रखा है, 2 कैंसर बच्चे हमारे इसी कैंसर में चले गए। कोई सहयोग देने के लिए तैयार नहीं, जबकि तमाम मत डीएम के रहते हैं। एक भी मत से कहीं पैसा किसी को नहीं मिलता है। अब ये बताइए, गरीब आदमी जो यहाँ बसे हुए हैं, इनके बच्चे बीमार अगर हो जाते तो मुश्किल पड़ता है। कैंसर ऐसी भीषण बीमारी इस डस्ट से होती है, तो आदमी कैसे रहेगा? इससे तो बेचकर अपना दूसरी जगह रहेगा, वो अच्छा है। यहाँ आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ जैसे अब चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं, ईओ साहब है या नए, उन्होंने एक रवैया अख्तियार कर रखा। देखिए नाली, देखिए ये आपके सामने है, ये क्या कंडीशन है। उनका कहना, हमारे वो कमिश्नर साहब 2 रिश्तेदार हैं, डीएम साहब को मैंने ये किया, एडीएम को साहब को मैंने वो किया, मेरा कोई क्या कर सकता है? बताइए, कस्बे की जब सफाई ना होगी तो इतना प्रदूषण फैला हुआ है, यहाँ कोई देखने वाला है? इस कारण से अब हम लोगों का यही एक सीधा साधारण उपाय है कि हम लोग यहाँ से अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मकान बेचकर दूसरी जगह पलायन कर दो। सर, हम लोग ये जो हमारे मकानों के सामने से सड़क निकली हुई है, कबरई से कुनेटा जाती हुई लिंक रोड है ये PWD का, ये सर 10 साल से बिल्कुल खस्ता हालात में है। हम इसको 4-5 साल से निरंतर विधायक, सांसद, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी, SDM साहब, एक्सीएन साहब, जेई साहब, सभी लोगों के पास में कोई आला अधिकारी ऐसा नहीं होगा जिसके पास हम लोगों ने सूचना न दी हो। इस रोड में हम लोगों ने कई बार जाम भी लगाया। हम लोगों को हर बार खाली आश्वासन मिलता रहा, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में रोड का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक 10 साल में आज तक एक भी काम शुरू नहीं हुआ। शुरू हुआ तो इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी डलवा दी, लेवलिंग करवा दी गई। हमारे मकान 10 साल 15 साल से यहाँ बने हुए हैं। ये सड़क से करीब 6 फीट 7 फीट ऊंचे थे। आज ये लेवलिंग होते होते मकान हमारे 4 फीट नीचे जा चुके हैं, फिर भी वो लेवलिंग का काम आज जारी है। हम पूरे मोहल्ले वालों ने इस रोड को लेवलिंग, कच्ची मिट्टी से लेवलिंग करने से बिल्कुल मना कर दिया है। अगर ये बनेगी तो RCC रोड बनेगी। अगर RCC रोड बनवाने में सरकार सक्षम नहीं है, हमने पूरे करीब 150, हमारे इस मोहल्ले में सुभाष नगर और विवेक नगर में करीब 150 मकान हैं जो हम लोग इस रोड के किनारे किनारे रहते हैं। सभी लोगों ने अपने अपने मकान यहाँ से बेच करके पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ हमारे ना तो दरवाजे पर बच्चे निकल पाते हैं। अगर निकलते हैं तो हमको खुद का भय है कि कहीं इनके अगर कोई पत्थर चिटकता है, बड़ा बड़ा बोल्डर चिटकता है ट्रकों के टायरों से लग करके, लगता है कहीं हमारे बच्चों की कहीं लग जाएगा तो इनका क्या हाल होगा। मतलब हम लोग अपनी ज़िंदगी की पूरी दिनचर्या से बहुत परेशान, तंग आ चुके हैं। सरकार की जो भी नीतियां हैं तो खाली
आपको टीवी में और न्यूज़पेपरों में आपको दिखाई देंगी। जमीनी स्तर पे सब खोखली नजर आ रही है। गड्ढा मुक्त यूपी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब हमारे मुख्यमंत्री जी बने थे 2017 में, तभी उन्होंने आदेश जारी किया था कि हमारा प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा। आज हमारे इस सड़क को आकर के देख लें कितना ये गड्ढा मुक्त हमारा हुआ है। करीब इसमें 8 फीट से 10 फीट नीचे तक गड्ढे हैं। ट्रक देखिए, एम्बुलेंस वालों की हाल है, मरीज लेकर के आते हैं, मरीज या तो स्थिति हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, वो यहीं दम तोड़ने को मजबूर हो जाता है। गट्टी उड़ने के बाद डेथ हो रहा थी, धूरा उड़ा थी, बच्चा खेलना ही नहीं पाता, कहाँ लगे बेड़े रहा। जब गट्टी उड़ा थी परेशान होती, बच्चा मरा थी। हाँ, रोड बनता नहीं है। तो कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की रोड की? को बहुत शिकायत करी है, बहुत शिकायतें गई। आज के 10 साल हो गई शिकायत कर। इस मामले को लेकर जब महोबा जिला अधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे स्वयं आप ही सुन लीजिए। देखिए, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है कि कोई अपना मकान बेचना चाह रहा है। न इस संबंध में कोई भी व्यक्ति मुझसे मिला है कि उसको क्या परेशानी है, वो क्यों ऐसा पोस्टर लगा रहा है। आपके माध्यम से ये प्रकरण संज्ञान में आया है, इसकी मैं तहकीकात कराऊंगा और देखता हूं कि किसको क्या दिक्कत है। देखिए, कबरई पुनेटा मार्ग PWD बना रहा था और उसमें कुछ कमियां थी, तो उसकी टेक्निकल जांच हुई है, TSC जांच उसकी हुई है और उसका अभी ये निर्णय नहीं हुआ है कि ठेकेदार को क्या पनिशमेंट होना है, क्योंकि उसका पेमेंट भी संभवतः नहीं हुआ है PWD के माध्यम से, इसलिए वो रोड नहीं बन रही थी। मैं उस रोड को बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं कि उसका कोई एक निर्णय हो जाए कि वो सड़क बन जाए। और इधर उसमें गड्ढे हैं, मैं पहले भी गया था उस रोड पर, और मैं 2-3 दिन पहले भी गया था और कल भी गया था, और हमने PWD को ये कहा है कि इसके गड्ढे भरे जाएं, क्योंकि अगर गड्ढे होंगे तो बारिश होती है, कीचड़ होता है, तो वो गड्ढे भरे जा रहे हैं। लोगों का मुझसे परसों कुछ लोग मिले थे, उनका ये कहना था साहब कि ये गड्ढा अगर भर दिया जाएगा गिट्टी से तो गिट्टी छिटक करके लगती है। हमने एक्सीएन PWD को ये कहा हुआ है और उन लोगों को भी कहा है कि गिट्टी से ही वो भरवाया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उस पर कीचड़ ना हो और न तो गिट्टी छिटक करके किसी भी आदमी को या किसी की गाड़ी में लगे। तो वो मैं सुनिश्चित करा रहा हूँ और वो मैं समझ रहा हूँ कि 4-5 दिन में वो सड़क आपकी मोटरेबल हो जाएगी, चलने लायक हो जाएगी, तो उनको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। क्रेशरों से निकलने वाली डस्ट से हो रही परेशानी की यह कहानी केवल महोबा जिले की ही नहीं है, बल्कि पूरे बुंदेलखंड की है। हालांकि प्रशासन समय समय पर अभियान के नाम पर मामूली कार्यवाही करता हुआ अक्सर नजर आता है। महोबा से सैयद तामिर उद्दीन की रिपोर्ट।